हे हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यप। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डीमन सेट होता क्या है। ठीक है। डीमन सेट किसके अंदर बोल रहा हूँ मैं? के के अंदर, के एट एस क्लस्टर के अंदर डीमन सेट। ठीक है। ये होता क्या है, जैसे कि आपके बाजू में मैंने फाइल भी रखी है। एक डीमन सेट होता क्या है, काइंड लिखा है डीमन सेट, तो ये मैं बताने वाला हूँ ये क्या है। ठीक है। तो देखो, क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। जैसे आप लोगों को अगर पता है क्लस्टर क्या होता है नहीं होता है, क्लस्टर की वीडियो मैंने पहले ही डाल चुकी है कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर होता क्या है और क्यूबरनेटिस होता क्या है। ठीक है। बेसिकली अगर ये इंजीनियरिंग में आपको मैं समझाऊँ बहुत अच्छी तरीके से, तो डीमन सेट एक मॉनिटरिंग एजेंट के द्वारा आप उसको देख सकते हो। इट मीन्स समझ लो कि एक मॉनिटरिंग टूल है जिसको मैं बोलूँगा फ्लुएंट फ्लुएंडी। जो फ्लुएंडी यूज़ होता है किबाना के लिए, किबाना और इलास्टिक सर्च पे लॉग्स भेजने के लिए, लॉग्स कलेक्ट करके लॉग्स भेजने के लिए। जैसे कि एक क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर एक कंट्रोलर होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कंट्रोलर होता है। ठीक है। कंट्रोलर नोड है एक, ठीक है, कंट्रोलर नोड, और बाकी सारे जो होते हैं वो मैनेज नोड बोल सकते हो, जिसमें सारे पॉड्स होते हैं। ठीक है। तो नोड वन, नोड टू, नोड थ्री, नोड फोर। ठीक है। तो ये, तो अगर मेरे क्यूबरनेटिस के अंदर 4 नोड पे मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, तो हमको चारों नोड के पॉड से लॉग्स चाहिए होगा, कंटेनर से लॉग चाहिए होगा, नोड्स के भी लॉग चाहिए होगा, और फिर वो नोड, वो सॉरी वो लॉग्स हमको चाहिए होंगे हमारे इबाना पे। ठीक है। इतना समझ गए आप लोग? जहाँ पे लॉग्स मॉनिटरिंग होंगी, जहाँ पे हम लोग लॉग एक्सट्रैक्ट करेंगे किबाना के थ्रू। ठीक है। और जिससे हम उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिसको हम उसको सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं उस एरर्स का। ठीक है। पर इसके अंदर से किबाना पे लॉग्स भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चाहिए हर एक नोड के अंदर एक डीमन सेट। तो डीमन सेट क्या करता है? डीमन सेट जो है वो, जब भी हम डीमन सेट को डिप्लॉय करते हैं, मेटा डेटा आप लिख रहे हो, नेम, फ्लुएंट बिट, सॉरी फ्लुएंट फ्लुएंट डी, नेम स्पेस के अंदर, किसी भी नेम स्पेस के अंदर, तो उसी नेम स्पेस के अंदर हर एक नोड के अंदर वो पॉड डिप्लॉय होता है। ठीक है। ठीक है। पॉड मतलब हमारे डीमन सेट का पॉड, जिसमें डीमन सेट के कंटेनर होता है। ठीक है। हर एक नोड के अंदर एक होता है। ऐसा नहीं होता कि समझ लो कि एक क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर फिर एक पॉड ही फ्लुएंट बिट का हो। ठीक है। सॉरी फ्लुएंट डी का हो, फ्लुएंट बिट के बोल रहा हूँ कि वो अलग एक टूल है, फ्लुएंट डी का हो। ठीक है। जो लॉग मॉनिटर में बाकी सारे एप्लीकेशंस के नोड्स हो और पॉड्स हो। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। एक कैसा होता है ना, हर एक नोड के ऊपर, ये एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है, नोड, ओह, एक नोड के ऊपर, ऐसा नहीं है कि क्लस्टर के अंदर एक ही नोड के ऊपर फ्लुएंडी का पॉड है, नहीं। फ्लुएंडी जब भी डिप्लॉय होता है या फिर डीमन सेट काइंड डिप्लॉय होता है कभी डीमन सेट का, तो फिर समझ लो कि हर आपके क्लस्टर के अंदर जो भी नोड्स है, ये नोड टू है, नोड टू, तो इसके अंदर भी एप्लीकेशन पॉड्स है। ठीक है। तो इसके अंदर भी एक पॉड के अंदर फ्लुएंडी होगा। तो ये क्या करेगा, फ्लुएंडी क्या करेगा, उसके बाद फ्लुएंडी हर एक पॉड से लॉग कलेक्ट करेगा उसके अंदर के कंटेनर्स से। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो वो कैसा है कि देखो, भाई सिलेक्टर में इसको लेबल्ड करेंगे ऐप फ्लुएंडी करके, तो इसके पॉड को एक लेबल लग जाएगा, इसके कंटेनर को एक लेबल लग जाएगा फ्लुएंडी का। ठीक है। तो इसको समझ में आ जाएगा हर नोड के अंदर डीमन सेट है, तो इसका मतलब एवरी नोड, एवरी नोड सेपरेट, सेपरेट पॉड फॉर फ्लुएंडी। ठीक है। सेपरेट पॉड, और उसको लेबल क्या होगा, ऐप फ्लुएंडी, और टेम्पलेट मेटाडाटा में लेबल फिर से ऐप फ्लुएंडी। ये कंटेनर को
फिर से स्पेक में क्या आएगा, कंटेनर्स क्या आएगा, कंटेनर्स देंगे। कंटेनर्स तो फ्लुएंडी का है, तो नेम फ्लुएंडी। और इमेज क्या है, ये इमेज है कि भाई समझ लो आपकी इमेज है अमेजोन AWS रजिस्ट्री, रजिस्ट्री, तो उसका लिंक दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो इस ये लिंक है, ठीक है, इमेज का। पर फ्लुएंटली तो कोई ओपन मतलब आपने बनाया हुआ तो है नहीं, तो उसका ऑलरेडी इमेज बना हुआ रहता है कंटेनर उसके पास। तो ये आप डायरेक्टली फेच कर सकते हो फ्लुएंट स्लैश करके, क्योंकि ये डीमन सेट है, डीमन सेट्स के पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस पड़े हुए रहते हैं, उसको यूज कर सकते हो। तो रिसोर्सेज में लिमिट डालेंगे कि मेमोरी कितनी होनी चाहिए, सीपीयू की कितनी चाहिए, ठीक है, लिमिट इतनी है, रिक्वेस्ट करेंगे इतनी की, ठीक है। और वॉल्यूम को माउंट्स कर लेंगे इतना, दो वॉल्यूम्स माउंट करेंगे, एक वेरलॉग वाला और एक आएगा डॉकर कंटेनर्स, जो कि वेरलॉग क्या करेगा। तो वेरलॉग जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम्स का इंफॉर्मेशन दिया है फिर से जो माउंटेड है उनका, तो वेरलॉग, वेरलॉग के अंदर आता है नोड लॉग्स, ठीक है, नोड लॉग्स कलेक्ट करेंगे और भेज देगा ये इलास्टिक सर्च को, मतलब किबाना को, ठीक है। किबाना को इलास्टिक सर्च भी बोलते हैं एपीआई द्वारा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये और एक माउंट पॉइंट, तो ये होगा कंटेनर्स के अंदर, मतलब नोड के अंदर ये हो, इसके लिए है वेरलॉग, ठीक है। और पॉड्स के अंदर के कंटेनर्स के लिए है ये वाला, समझ गए, ये वाला, देखो दिस, दिस, समझे आप लोग। तो ये होता है डिप्लॉयमेंट फाइल, तो बहुत ही सिंपल फाइल YAML फाइल बना दी। तो इसमें फ्लुएंटली इस्तेमाल कर, तो उसके बाद से क्या करेगा, उसके बाद से हर एक पॉड के अंदर, हर एक नोड के अंदर एक अपना डीमन सेट डिप्लॉयड होता है हमेशा। अगर नोड डिलीट हो जाता है, नोड 2 डिलीट हो जाता है, तो डीमन सेट उसमें से उड़ जाएगा, ठीक है, उसमें से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और नोड 1 है, अगर कुबरनेटिस क्लस्टर के पास नोड 1 के अंदर डीमन सेट एक पॉड पे डिप्लॉयड है, तो सारे पॉड्स की इंफॉर्मेशन और सारे पॉड्स की मॉनिटरिंग प्लस नोड की मॉनिटरिंग करता रहेगा। तो ये होता है डीमन सेट। और इसके बहुत एग्जांपल्स है, जैसे कि डेटाडॉग, डेटाडॉग का डीमन सेट होता है, डेटाडॉग मॉनिटरिंग, ठीक है। प्रोमेथिस, प्रोमेथिस, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं डीमन सेट के लिए, ठीक है, विजार्ड, बहुत है, बहुत है। तो आपको मतलब न्यूरेलिक, ठीक है, ऐसे बहुत मॉनिटरिंग टूल्स मिलेंगे जो डीमन से डिप्लॉय करें, क्योंकि हर एक डैशबोर्ड के लिए आपको नो लॉग्स जनरेट करके सर्वर के ऊपर भेजना ही होता है, ताकि डैशबोर्ड के द्वारा आप देख सको उस लॉग्स को और मॉनिटर कर सको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कुबरनेटिस को। तो इसको बोलते हैं डीमन सेट क्लस्टर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।